तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को बहुत ही ज्यादा मजे के साथ में, क्योंकि आपने कल्पना भी नहीं की होगी क्या हम इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हैं। क्या पीरियोडिक टेबल को समझने की कोई मैजिक ट्रिक भी होती है, कोई जादुई ट्रिक भी होती है जिससे कि पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाए। कैसे ये तत्व इतने याद होते हैं, एटॉमिक नंबर किस तरीके से याद होते हैं, ये सवाल हर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। तो मैं जो लेकर के आया हूं आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक लेकर के आया हूं कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और आज के बाद आप कभी भी पीरियोडिक टेबल को लाइफ टाइम में भी नहीं भूलोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बने रहना है अंत तक मेरे साथ पूरे वीडियो में, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। और आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंसी है आपकी लाइफ में, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है इस पीरियोडिक टेबल पर ही। जब तक आपको ये इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तत्व क्या है, कैसे हैं, कौन मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, लैंथेनाइड, एक्टिनॉइड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें आज जानने वाले हैं इसमें, वो भी एक मैजिक ट्रिक से। क्या आपको पता है कोई ऐसी भी मैजिक ट्रिक हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है इस पर, जिससे कि मैं आपको दे सकूं पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद करने के लिए एक जादुई ट्रिक। क्योंकि स्टूडेंट्स के प्रश्न बार बार यही उठ रहे थे कि सर किस तरीके से हम इसको याद कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखिए हम शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। देखिए इसके अंदर जो मैंने ये सारे के सारे देखिए एक एक बात इसको लिखी है। सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक नंबर, सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेस पर जो पीरियोडिक टेबल है ये बनी है, और इसमें देखिए ये सारी बातें मैंने लिखी है। इनकी एक एक बात के बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट के लिए समझाऊंगा, रियल में आपको ऐसा समझाऊंगा। सिर्फ आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं आपको। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये रोज आपको दिखाई दे रही है। एक तो इस तरीके से दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके से भी ये बनती दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले देखिए मोटी बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो देखिए अप टू डाउन, मतलब ऊपर से जो हम नीचे इस तरीके से चलेंगे तो इसको कहते हैं हम ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। ठीक है। तो अब देखेंगे इनके कितने ग्रुप में बांटा है। इस पीरियोडिक टेबल को देखिए 1 से लेकर के स्टार्ट होगा, और कहां तक स्टार्ट होगा? 18 तक। इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप होते हैं, या जिसको हम वर्ग भी कह देते हैं। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप में बांटी गई है? 18 ग्रुप में बांटी गई है। दूसरी बात ये तो होगा अप टू डाउन। उसमें आता है लेफ्ट टू राइट। जब हम इस तरीके से चलेंगे, ये सिस्टम है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं स्टूडेंट्स हम पीरियड। पीरियड मतलब आवर्त कहते हैं। और इसको कितने आवर्त में बांटा है देखेंगे। जो पीरियड में बांटा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 आवर्त में बांटा है। तो ये दो बात आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगी। अप टू डाउन जब हम चलेंगे ऊपर से नीचे, इसको हम ग्रुप कहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जब हम इस तरीके से चलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं आवर्त। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो ये बात समझ में। 18 ग्रुप होते हैं और 7 आपके इसमें पीरियड होते हैं, मतलब आवर्त होते हैं। ये दो बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आवर्त और ग्रुप की ही बात होती है। ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स समझेंगे अब इसको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमें इसको समझना है। इसके अंदर हम देखेंगे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो किस में करते हैं हम? एसपीडीएफ में तो करते हैं। अब एसपीडीएफ में इसी के तो अकॉर्डिंग करते हैं कि अपने आप एलिमेंट्स अपने आप मांग लेते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो अपने आप आ जाते हैं किसी सब शेल का एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड। समझने के लिए मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा, कौन सा एफ ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कौन कौन से। तो देखिए यहां से ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को हम कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है। यहां से लेकर के हम इसको ध्यान रखना, ये है आपको ये वाला पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझेंगे। ये इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। जो भी बात है उसको मैं सारी बात आपके सामने लिखूंगा, तो ये देखो पा रहे होंगे। ठीक है। एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है।
और इसके बाद में देखिए यहां से लेकर 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक, ध्यान रखना ये जो आपका 18 ग्रुप है तो इसको बांटा गया आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में बांटा गया है। उसके बाद में 3 ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक, ये एक एक बात को हम समझ लेंगे कि इसको किस ग्रुप में बांटा है, इससे आपकी ये क्लियर हो जाएगी पीरियोडिक टेबल की बात। इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक कहां पर आता है, तो स्टूडेंट्स देखिए एफ ब्लॉक जो आपका लेंथेनम से स्टार्ट होता है, लेंथेनम आपका आ जाता है लेंथेनॉइड्स, जो यहां से देखिए होता है लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है। और ये वाला जो ग्रुप है आपका, यहां से जो आप देख पा रहे हैं 6 और 7 जो आवर्त है, ठीक है, ये 6-7 वाले जो आवर्त आपके आते हैं ये एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक, जो यहां से लेकर के होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेंथेनम और आपका एक्टिनॉइड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये एफ ब्लॉक में आ जाता है। 4F और 5F ब्लॉक, ये वाला 4F में आ जाता है लेंथेनम से लेकर के, और एक्टिनॉइड वाला जो यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वो आपकी 5F ब्लॉक में आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा देखिए डिवाइडेशन बनता है हमारा पीरियोडिक टेबल का। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट्स में बांट दिया, 4 में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये आपका एफ ब्लॉक में। यहां तक बात क्लियर होगी। चलो अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे, देखिए ये जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं इनके बारे में क्या क्या है। तो ग्रुप फर्स्ट है। अब ग्रुप फर्स्ट के लिए हम किस तरीके से इसको याद भी करेंगे, किस तरीके से इसे समझेंगे। तो स्टूडेंट देखो इसको कहते हैं हम एल्केली मेटल्स। क्या कहते हैं, एल्केली मेटल्स। कौन से कहते हैं, देखिए फर्स्ट ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है इसको यहां से लेके जब आप चलेंगे इसको कहते हैं हम एल्केली ग्रुप कहते हैं। और सेकंड नंबर पर देखिए अब आपका आता है, ये ध्यान रखना मैं इसमें कॉलम में, एल्केली अर्थ मेटल्स। अब इसको कहते हैं हम सेकंड ग्रुप से एल्केली अर्थ मेटल, जो आपका रेडियम तक आता है। दोनों बात क्लियर होगी। एल्केली मेटल्स मतलब क्षारीय धातु और एल्केली अर्थ मेटल्स मतलब क्षारीय मृदा धातु, ये ग्रुप होता है, ठीक है। और आपको इसकी बात बता दूं, एक बात और ध्यान रखना है। अब ये जो क्षारीय धातु इसकी जो संयोजकता होती है वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +1 होती है। इसकी जो वैलेंसी है 2 होती है, मतलब संयोजकता 2 होती है, और ऑक्सीडेशन जो स्टेट है मतलब ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है इन दोनों ग्रुप की, ठीक है। चलो अब इसको कर रहे होगे कि आपको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के बारे में भी बताऊंगा। अभी सिर्फ इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ये जो पॉइंट है कौन से होते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहां पर आते हैं ग्रुप नंबर 13 पर, क्योंकि 13 ग्रुप से लेकर के जो 18 तक है वो क्या है आपका पी ब्लॉक है। अब इसमें हम करेंगे पी ब्लॉक में, देखिए आपके यहां से जो स्टार्ट होगा आपका ये पी ब्लॉक हो गया। अब मैंने देखिए इसमें एक कलर भर रखे हैं जिससे कि आपको एक एक बात आपको समझा सकूं, कि आपकी समझ में आ सके कि कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी क्या है, मेटल क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां से लेकर के पी ब्लॉक होते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है, मतलब पी सबशेल में एंटर करता है, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहां पर आप लोग सीख जाओगे सारी बातों को। तो देखिए यहां से लेकर के ये आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो देखिए डार्क है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये आपके होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। समझ में आ गया, यहां से लेकर के ये आपको देखिए निशान दिखाई दे रहा होगा, ये इतने के नॉन मेटल्स होते हैं। और ये वाला जो ग्रुप है आपका 18 वाला जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, जिसे यहाँ पे ही, नी और करीना एक्शन रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसके बारे में याद करने की, ठीक है, बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। तो ये होता है आपका गैसेस। कौन सी गैस होती है, इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस 18 ग्रुप वाली है, जिसको कह देते हैं हम अक्रिय गैस। कौन सी, ही, नी और करीना एक्शन रखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे समझ में आया कि बाकी इसके अलावा यहां से आप इधर आएंगे तो ये सब मेटल्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि पेरियोडिक टेबल को किसमें, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में तो मानता है, उपधातु में, तो ये आपका आ जाता है, सब मेटल्स आ जाती हैं। अब इनमें नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको इस पर चिन्ह कर दिया है, जैसे सिलिकॉन, येलो कलर दिखाई दे रहा है आपको, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलियम है, ये आपकी क्या है, ये उपधातुएं हैं,
मेटालॉइड्स है। और आपको देखिए रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, गैलियम है, ठीक है, मरकरी है, सीजियम है। ये क्या होती है तो फिर तो स्टूडेंट्स ये जो आपका होता है ये हैं तो धातु, लेकिन ये वो धातु हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये द्रव अवस्था में होती है। किस में होती हैं? द्रव अवस्था में। देखा है ना आपने मरकरी पारा होता है, पावरा कैसे एक धातु तो है लेकिन के लिक्विड अवस्था में। तो ध्यान रखना केवल लिक्विड अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो 3 है, गैलियम, मरकरी और सीजियम होती है। ये भी आपको क्लियर हो गया? चलो ठीक, तो अब हमने समझा। इसके बाद में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्लियर हो गया। नॉन मेटल्स आपके ये हो गए, मेटल्स आपके ये हो गए, और इसमें जो मेटेलॉइड्स कौन से थे आपके 4 एलिमेंट्स आपके ये आगे मेटेलॉइड्स। और जो आपकी जो लिक्विड मेटल्स पाई जाती हैं वो 3 हैं, जहां पे रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, गैलियम, मरकरी और सीजियम। ये बात आपको मेन आप देखिए लिखते रहना स्टूडेंट्स, आप अपनी एक कोई डायरी हो वहां पर भी लिखते रहना कौन नॉन मेटल से कौन कौन से आपको मेटल से मेटेलॉइड से, ठीक। चलो अब ये आपको मैंने बताई दिया लैंथेनाइट सीरीज आपका। हाँ डी ब्लॉक की अभी हम बात करते हैं, पहले से डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक आपका 3 से स्टार्ट होता है और 12 तक ये आपका डी ब्लॉक रहता है। और डी ब्लॉक को किसके बीच में रखा गया है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रखा गया है। इसलिए हम डी ब्लॉक को क्या कहते थे? ट्रांजिशन मेटल्स कह देते। तीसरे नंबर देखिए कॉलम आ गया ना, ट्रांजिशन मेटल्स कह देते, मतलब संक्रमण धातु कह देते हैं, क्योंकि ये जो तत्व हैं एस और पी ब्लॉक के, ठीक है, किसमें है? मध्य में रखे गए हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं आपको परिवर्ती, ठीक है, संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीडेशन अवस्था भी चेंज करते हैं। मतलब कौन सी परिवर्ती? चेंजेबल, मतलब कहीं पर कोई भी एलिमेंट है जैसे Fe+2 भी करता है, +3 भी करता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये उसके बाद में आता है देखिए सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए लैंथेनॉइड सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज है। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, जिनको हम लैंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज भी कहते हैं। तो इनको क्यों कहते हैं ये भी हम सारी बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मेन फैक्टर पे। ये तो सबसे पहले हमारी बात होती है डिवाइडेशन की, ठीक है। आज हमारे समझ में आ गया कि इसका डिवाइडेशन ये है पीरियोडिक टेबल का। आ रहे हैं ना समझ में छोक के? तो अब इसके बारे में अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जी चलो ये तो आपने बता दिया, अब इसको याद करने की तो ट्रिक बताओ कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आज मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं, ऐसी मैजिक ट्रिक बताता हूं सचमुच में यूं कि आपको आने वाला है, बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले ही ग्रुप की, ठीक है। तो पहला ग्रुप होता है यहां से स्टार्ट, इसको करेंगे हेलिना की रब से फरियाद। आया ना बस समझ में? हेलिना की रब से फरियाद। तो भाई साहब को पता है जब एग्जाम पास आता है ना तो बस समझ ले फिर तो रब से फरियाद ही की जाती है, ईश्वर से फरियाद करते ना भाई ईश्वर अब किसी पास कर दे कैसे भी, फिर अगली बार से तो मेहनत खूब करूंगा। भैया अब समय दिया है ये समझ ले, अगर अब समझ लेगा ना फिर रब से ज्यादा फरियाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत कर लेना, ठीक है। तो पहला क्या होगा आप लोग लिख लेना ट्रिक, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। सेकंड ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे देखो, अब आपको पता होगा हे से हाइड्रोजन हो गया, ली से लिथियम होगा, Na से सोडियम पोटेशियम होगा, Rb से रब से रूबिडियम होगा, से सीजियम होगा और फरियाद से फ्रेंशियम होगा। इस तरीके से आप बना लेते हैं, ठीक है। बेटा मांगे कार सुपारी बाप राजी। क्या कौन सी मांग रहा है? बेटा, बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम और सुपारी से सुपारी कार वाली बात हो रही है ना, सुपारी कार भी कौन सी महंगी वाली मांगी है भाई साहब, है ना। हाँ तो बेटा मांगे कार सुपारी और बाप राजी, ठीक है। तो भाई साहब बाप भी राजी तभी होंगे जब हम अच्छी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर हमने पढ़ाई अच्छी ना करी ना और रिजल्ट हमारा फेल आ गया तो समझ लेना 4 थप्पड़ फालतू मारेंगे पिताजी और कर देंगे दोस्तों के अच्छा सुपारी कार मांगेगा, पढ़ता तो है नहीं नालायक। तो ठीक है इसलिए आपको पढ़ लेना है, याद अच्छे से होगा, मजा होगा ना। देखो बेटा मांगे कार सुपारी बाप राजी, दूसरे ग्रुप याद होगा। अब आते हैं देखिए यहाँ पर पी ब्लॉक पर, पहले एस ब्लॉक याद हो गए दोनों, अब आते हैं पी ब्लॉक पर। याद रखना बहुत अच्छे से आप लोग लिखते रहना स्टूडेंट, ठीक है। हाँ नोट्स आपने रख रखा होगा, रजिस्टर में लिख लो इन ट्रिक को जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भूल जाओगे फिर। चलो बैंगन आलू गाजर इन थैले में। तो भाई साहब जब हम बाजार को जाते हैं तो बैंगन भी लाएंगे, आलू गाजर लेकर के आते हैं ना, और किसमें इनमाने अंदर काय में रखते हैं? इंडिया मतलब थैले में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो बैंगन आलू गाजर इन थैले में, ठीक है, हो गया। चलो काशी जी ने सुना पंजाब, ठीक है। क्या सुना है? काशी जी ने
सुना पंजाब, मतलब कि कार्बन, ये तो आपको याद रखा है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, टिन हो गया तो और लेड हो गया। काशी जी ने सुना पंजाब। चलो आगे, न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके, हाँ इतनी बिक्री थी कि न्यूज़पेपर एक भी नहीं बचा भाई, सब बिक गए थे। तो ये भी याद हो गया ना 15 ग्रुप वाला, न्यूज़पेपर आज सब बिके। चलो आगे, ओनू सोनू से टेलीफोन, ठीक है, क्या करना है, ओनू सोनू से क्या करना, टेलीफोन पे क्या करना, लाइव बात कर लेना, ठीक है, यहाँ लाइव करना, ठीक है, ओके। फूल कली बहार आई थी, फूल कली बहार आई थी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्या आगे, जब बसंत आता है ना तो समझो कली भी आती है, फूल भी आता है और बहार फिर आती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इसमें आपको एक मेन बात बता दूं, तो फूल कली बहार में देखो, फूल कली बहार आई, ये चार एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन। लिख लेना आप लोग, ठीक है, रजिस्टर में लिखते रहना, ठीक है, तभी याद रहेंगे, आज के बाद नहीं बोलोगे आप पीरियोडिक टेबल को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चार होते हैं हैलोजन, फूल कली बहार आई। जब भी कोई पूछे हैलोजन कितने होते हैं भाई, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फूल कली बहार आई, बता दोगे, ठीक है। और बाकी 80 नहीं होता, ये नहीं होते, ठीक है, चार ही रखना, ठीक, ओके, कोई नहीं। अब ये नेक्स्ट, ही नी और करीना एक्शन रखते हैं, ओ जी, ठीक है ना, हाँ रखते हैं, सही बात है, क्योंकि सब क्या रखते हैं, एक्शन रखते हैं ना लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले तो रखते हैं। तो ही नी और करीना भी क्या रखते हैं, एक्शन रखते हैं। तो ये क्या आखिरी गैस, इसके बारे में बता देते हैं, हीलियम, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, ही से हीलियम, नी से नियोन, आर्गन, ठीक है, करीना से क्रिप्टन हो गया, एक्शन से जीनोन होगा, और रखते हैं से रेडॉन हो गया, हो जी आपका है ये, ठीक है। ये सब IUPAC वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो सिंथेटिक रूप से आपको बनाए गए लैब के अंदर, ठीक है। इनकी भी एक ट्रिक होती है नाम याद करने की। तो स्टूडेंट्स ये हो गया। अब आते हैं हम देखिए डी ब्लॉक पर। तो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रिक के माध्यम से याद हुए, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमें ट्रिक के माध्यम से याद हो गए। अब किसके करना है भाई, अरे भाई अभी तो फिल्म बाकी है, हाँ किससे करना है, डी ब्लॉक बचा है। तो डी ब्लॉक के कैसे करेंगे, देखो, एसी यादव लालू का अकाउंट, समझ गए ना, एसी यादव लालू अकाउंट, तो इसको कर लिया हमने याद। अभी क्या, टाई जीरो हाफ रफ, टाई जीरो हाफ रफ कर लेना, ठीक है। वेरी नोबल टाटा दुबे, वेरी नोबल टाटा दुबे, करो मौज वाइफ संग, हो गया ना, करो मौज वाइफ संग, हाँ वाइफ संग क्या करना, मौज करनी है। अभी शादी होगी नहीं हुई ना, चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना, हो जाएगी, हाँ जब कर लेना, करो मौज वाइफ संग, ठीक है, कर लेना। मन टीसी रे भाई, मन टीसी रे भाई, टीसी, ठीक है, टीसी तो भाती है भाई मन को, जब कॉलेज से लेते हैं एडमिशन, ठीक है, जब पास आउट होते हैं तो टीसी लेते हैं ना, हाँ तो मन टीसी रे भाई कर लेना, ठीक है। फेरू ओस हिज, फेरू ओस हिज, आगे कोरू आयरन मत, कोरू आयरन मत, निकल पड़े पतिदास, ठीक है, निकल पड़े पतिदास, ट्रिक बना लेना आप लोग, आप लिखते रहना, ठीक है। क्यों, सीओ मतलब क्यों, एजी ओ रंग, क्यों एजी और रंग, जंग सीधी है सुन, तो ओ पता ही है, सामने वाले को कह रहे हैं जंग सीधी है सुन, ठीक है, बना लेना है, मतलब मरकरी HG के लिए, तो जंग सीधी है सुन, तो ये आपका डी ब्लॉक का भी याद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो लेंथेनॉइड सीरीज आपकी यहाँ सीरीज होती है, इसकी ठीक है इसी तरीके से होती है, और इसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक मैजिक ट्रिक बताता हूँ स्टूडेंट, जिसका बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है, क्योंकि बगैर इसके नहीं करेंगे। तो देखिए ये ट्रिक्स होती है आपके, देखिए हैलोजन एलिमेंट्स आपको मैंने ये बता दिए सब, जो आपका कौन से थे 17 ग्रुप में थे, ठीक है। इसको होगा नोबेल गैसेज जो थी आपकी 18 ग्रुप में है, ठीक है, ये आपका आ गया था। और इसके अंदर देखिए मेटल्स, अदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये आपको बता दिया नॉन मेटल्स कौन से थे, जो कलर वाला था ना जिसमें मैंने किया, ये अलग अलग ग्रुप में है, तो इसको लिख लेना, 4 आते हैं। और अदर नॉन मेटल्स में आपके देखिए और भी मैंने लिख दिए जो आपके आते हैं, और ये एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड सीरीज ये आपकी नीचे वाले ग्रुप में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम जान लेंगे, लेकिन मैजिक ट्रिक क्या है सर जी, आपने अभी तक वो नहीं बताया, उसको छुपा के रखा है, तो देखिए समझेंगे। मैजिक ट्रिक होती है 2 8 8 18 18 32, ठीक है, ये होती है आपकी मैजिक
ट्रिक, और इस मैजिक ट्रिक से देखिए आप अपना सब कुछ अनुभव पूरा त्याग देना। अब ये किस तरीके से काम करेगी भाई, मैजिक का तो मतलब मैजिक ही होता है, जादू का ही काम करना है। अब हमें करना है क्या, ये तो हो गए सर तत्व के नाम याद करने की ट्रिक होगी। अब क्या करना है, अब सर जी एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, अब एटॉमिक नंबर का बताता हूं इस मैजिक ट्रिक का रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैजिक किस तरीके से काम करने वाला, देखिए मैजिक हो गया अब स्टार्ट। अब ये मैजिक काम करेगा, देखिए कैसे, देखिए चलो अब आपको करना है क्या है, हाइड्रोजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना है 1, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना 2, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो कितना जोड़ देंगे 2 कर दो, चलो 1 में 2 किया कितना हो गया 3 हो गया ना। चलो यहाँ से फिर स्टार्ट कर दो, फिर इधर आइए 2 के बाद कितना होना है 8, चलो 8 जोड़ो, तो 3 में 8 जोड़ो कितना आएगा, देखिए 11 हो गया ना। देखो मैजिक काम कर रहा है ना, करेगा बिल्कुल करेगा यार। चलो फिर 8 जोड़ो इसके अंदर 8, चलो 11 में 8 जोड़ो कितना 19 हो गया ना। तो देखो 2 8 8 हो गया, ओके देखो काम कर रहा है यार, मैजिक कर रहा है नहीं कर रहा, करेगा। अब आगे कितना जोड़ेंगे देखिए 18, चलो 19 में 18 जोड़िए कितना होगा 37 हो गया ना, हो गया यार, देखा मैजिक। ये एक याद कर लेना एटॉमिक नंबर, बाकी इसको याद कर लेना। फिर कितना जोड़ना देखिए 18 जोड़ दो, 18 18 कितना होगा 37 में 18 जोड़ो 55 हो गया ना, हो गया। फिर देखो इधर देखो कितना जोड़ देना है 32, 55 में 32 जोड़ो देखो 87 हो गया। तो क्या मैजिक है ना, कितना ये याद करो यार, 2 8 8 18 18 32 32 कर लो। अभी तक नहीं बताया था आपको किसी ने इस तरीके से, इन्हीं को कर लो और इस तरीके से कर दो, आपको याद हो जाएंगे एटॉमिक नंबर। हो गए, एक एक का कर लेना, बस पहले पहले का कर लो, इतना तो कर लोगे ना। हाइड्रोजन का 1 है, बेरिलियम के पे आपको ट्रिक लागू करो ना, इस पर भी देखो कर दो, ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी। चलो करके देखो, यहां पर कितना देखिए 4 है, तो 4 में कितना जोड़ना देखिए 2 के बाद में तो हमारा आ गया ना, यहां से चलेंगे तो देखिए 8 जोड़े, 4 में 8 जोड़ो 12 हो गया ना, 12 में फिर 8 जोड़ो 20 हो गया, 20 में 18 जोड़ दो देखो 38, 38 में फिर 18 जोड़ो 56 जोड़ते रहो, 56 में 32 जोड़ो 32 88। अरे यार मैजिक है ना, मजा आया। अब इसमें देखो किसी में भी जोड़ो आप, यहाँ पर देखो कितना 21 है ना, 21 के बाद में क्या जोड़ेंगे देखो 18 जोड़ो यहां से यार, 21 18 39, 39 18 जोड़ो 57, 57 में 32 जोड़ो 89। वाह एक भी याद कर लेना यार, आज के बाद में पूरा कर लो, यहां तक देखो पूरे लागू होगा। यहां पर आ जाइए, इधर भी दिखाओ आपको, चलो इधर भी दिखाता हूं यार, इसको कर लो, ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी आज के बाद में। एक एटॉमिक नंबर के बाद में पूरी पीरियोडिक टेबल के नंबर याद हो गए, एटॉमिक नंबर किसी का भी निकाल दोगे, बस पता होना चाहिए किस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट से। चलो यहां पर 2 है, 2 के बाद में चलो ए देखो 2 तो हमारा है, कितना जोड़ना है पर 8 जोड़ दो, 2 और 8 10 हो गया ना, वेरी गुड, दिखाई दे रहा है, शाबाश। चलो यहां पर फिर कितना करना है 8 के बाद में 8 जोड़ दें, 2 से 18 हो गया, वेरी गुड, कितना 18 और जोड़ दो 18 18 36 हो गया, फिर जोड़ दो 18, देखो 36 और 18 54 हो गया, फिर जोड़ दो कितना 32 जोड़ेंगे देखो 54, 54 में 32 जोड़ा 86, चलो 86 में फिर जोड़ दो 32, देखो 118 हो गया ना। देखो यार क्या मजेदार ट्रिक है ना, 2 8 8 18 18 32 32 पढ़ो यार, मैजिक के साथ में मजे लेकर के पढ़ो। तो स्टूडेंट्स आपको देखो याद हो गया ना पीरियोडिक नंबर, तो अब आप किसी पे भी लागू कर लेना। सिर्फ मैं तो ये कहूंगा ना आपको, ग्रुप फर्स्ट में कौन सा हाइड्रोजन, इसमें बेरिलियम, इसमें बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और हीलियम, पहले पहले की याद कर लेना बस। स्कैंडियम टाइटेनियम इतना यार 30 तक याद कर लो, बस 30 तक याद कर लो, पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, किसी का भी निकाल लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और स्टूडेंट्स कैसी लगी ये ट्रिक आपको, और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल कौन सी पढ़ाई है मैंने आपको, दीर्घाकार आवर्त सारणी। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं ये पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये पीरियोडिक टेबल क्यों आई थी, इसके वाले वीडियो में आप पूरा देखेंगे इसका विस्तार से। और उससे पहले जो आपकी मूल आवर्त सारणी और संशोधित आवर्त सारणी को मैं समझा चुका हूं। ये जो आवर्त सारणी थी ये थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब दीर्घाकार आवर्त सारणी थी जो बनाई गई है
इसके कैरेक्टर्स और इसके बारे में आप लोग आराम से किसी भी बुक से पढ़ लेना, ठीक है। वो वहां से इस पीरियोडिक टेबल को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, याद कर लेना। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और कमेंट्स भी करना। जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो चीज मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इसी मजेदार के साथ में पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेकर के आगे और बढ़ेंगे भी आगे। ओके, थैंक यू।